हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। राधे राधे टू एवरीवन एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है, आज इस साल की अंतिम क्लास है और अब हम मिलेंगे आपसे अगले साल। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले साल। अगले क्वेश्चंस ट्राई करने से पहले मैं आपसे एक दो मिनट बात कर लेना चाहता हूं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो प्लीज मुझे बताइए और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए वह भी बताइए। व्हाट ऑल आई कैन डू फॉर यू, प्लीज टेल। यस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। भैया नहा के आए सुबह सुबह? मेरे इतने लंबे करियर में शायद एक बार ऐसा हुआ है, एक या दो बार ऐसा हुआ है, दो बार शायद, हाँ, जब मैं बिना नहाए क्लास में गया हूं, है ना। In these 25 or 26 years, it is just one or two times that I've gone without. हाँ, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो नंबर नहीं आ रहे बेटा, नंबर नहीं आ रहे तो कमियां ढूंढो ना, कहाँ नंबर नहीं आ रहे? आपने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी उस वक्त, होमवर्क नहीं किया होगा, ऐसे ही हुआ होगा, है ना। और टेस्ट पेपर जो मैंने आपको दिया है वो टेस्ट पेपर्स क्या कहने से मैं रोज कर लेता हूँ, आज प्रैक्टिस करूंगा सर। फोनिक सेक्शन लिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो बैठकर उसके जो हमने बेसिक मैथ्स के बेसिक प्रॉब्लम्स दिए थे बीबीबी, वो करो यार अच्छे से। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसको बैठकर टाइम लगाओ यार उसके ऊपर। आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो आपको उस चैप्टर के ऊपर थोड़ा समय लगाने की जरूरत है। ठीक है, आपको उसके ऊपर थोड़ा समय लगाने की जरूरत है। हाँ, क्लास इलस्ट्रेशन से हो जाएगा, बस क्लास इलस्ट्रेशन कर लो और कुछ भी मत करो। मान लो कोई चैप्टर मेरा वीक है, बस क्लास इलस्ट्रेशन सारी कर लो उसकी, बस वन टू जितनी भी हैं सारी कर लो, कुछ मत छोड़ो, बस इतना ही कर सकते हो। ठीक है, हाँ। और सर 1.5 आवर्स लग रहे हैं टेस्ट करने में, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सवाल हैं, 4 मिनट का हमने समय दिया था। तो अगर 4 मिनट के हिसाब से देखा जाए, 30 × 4 दैट मेक्स इट 2 आवर्स। तो फिर भी अगर आपको एक डेढ़ घंटा लग रहा है तो इट इज फाइन, इट इज फाइन। वहां 25 सवालों में हम सवा घंटे का टारगेट लेकर चलेंगे, 25 सवालों के लिए सवा घंटे का टारगेट। ठीक है, और बताओ, और बताओ। स्पीड धीरे धीरे करके यहां पर ठीक हो जाएगी भाई। बीटी का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, भाई बीटी का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जाके वो आर्टिकल पूरा दोबारा से देख लो, जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराएं वो दोबारा से कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता ऑनलाइन में आपके पास बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है क्या, पता नहीं क्यों। मान लो मुझे एक टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मैंने क्या कहा, टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक उठाओ, उसके सारे क्लास इलस्ट्रेशन कर डालो, खत्म हो गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोनिक रिवाइज करवा दो, वाह। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? हम्म, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? जो भी ये पीवाई क्यूज हैं ये सब इंपॉर्टेंट ही हैं, और क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो इसी से सुधरेगी, धीरे धीरे करके रोज कोशिश करो कि कैलकुलेशन, जब तुम गलतियां करते हो तो कोशिश किया करो एएसआर क्यू केसीएलएस करो, हाँ कर लो, बहुत अच्छी बात है, अगर समय मिलता है बिल्कुल करो। ठीक है,
जो हम तुम्हें अभी करा रहे हैं पीवाईक्यूज करा रहे हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, ताकि तुम्हें रियल टाइम फील मिल जाए, बस इतना ही है हमारा मकसद, कि यू गेट अ रियल टाइम फील ऑफ द एग्जाम, दैट इज इट। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आय हाय, ये यूट्यूब वाला कौन है भाई? मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, बेटा तू जाके यूट्यूब पे देख, यहाँ छोड़ दे बेटा, मेरी क्लास छोड़ दे बेटा, तू जाके यूट्यूब पे देख, वहीं मिलेगा तुम्हें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। बट रिपीटेड नहीं होते पीवाईक्यूज, रिपीटेड नहीं होते, फॉर्मेट रिपीटेड होता है। उसमें क्या है? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, सबसे ज्यादा रिपीटेड फॉर्मेट है, उसके सवाल हम करा ही रहे हैं। मतलब ये सब यूट्यूब वाले हैं, है ना, ये वो हैं जो ऑटो में बैठ के आईआईटी फोड़ देंगे। हाँ, घर से वहां तक जाने की, घर से एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के दौरान ही इनके पास कोई भैया या दीदी की ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि ऑटो में बैठे बैठे ये आईआईटी फोड़ देंगे। ये यूट्यूब वाले हैं बेटा, ना बेटा ना, तुम जाओ बेटा यूट्यूब ही पर जाओ, यहां रहने दो बेटा। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मेरे बैच से जाने का क्या लोगे तुम? ऑटो में बैठ के फोड़ देना बेटा पूरी आईआईटी। तो ऑटो वाला भी पता है, ये इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके लोग, पता है तुमको? इसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है, पता है? हाँ, कि 1-1.5 घंटे में कैसे आईआईटी फोड़ दें, इसके ऊपर भी बन चुका है वीडियो। तुक्का लगाने की स्ट्रैटेजी के ऊपर तक वीडियो बन चुके हैं। कहां जाएगी ये दुनिया, पता नहीं। अब एक वीडियो बस ये रह गया कि एग्जामिनेशन के दौरान 3 घंटे के दौरान ही आईआईटी कैसे फोड़ दें बिना कुछ पढ़े। 3 घंटे के दौरान, मतलब वहां कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ नहीं आता, जीरो है सब कुछ, लेकिन तब भी उन 3 घंटों के दौरान 300 में से 300 कैसे लाएं, इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए एक। और तुम सब वहां पहुंच जाना ढेंचू ढेंचू करते हुए वीडियो देखने के लिए। क्या पता कोई जड़ी बूटी देता भैया इसमें है। हाँ, एक चीज लेट मी टेल यू, बी वेरी श्योर, देर आर नो शॉर्टकट्स, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो ज्यादातर वो गलत ही होता है, उसका अंजाम भी गलत ही निकलता है। चाहे जिंदगी में कहीं भी आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेंगे, देर इज अ ड्यू प्रोसेस, है ना। सोना यार आग में तपकर ही सोना बनता है ना। हीरा इतने समय दबा रहता है मिट्टी के अंदर, प्रेशर झेलता है, गर्मी झेलता है, तब जाकर हीरा बनता है। देर इज अ प्रोसेस टू इट एवरीथिंग ना। एक बटरफ्लाई का कुकून होता है, उस कुकून को वो स्ट्रगल करके तोड़ता है, बाहर आता है ना, फिर उसके बाद वो एक नई उड़ान भरता है। देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग। तो इस प्रोसेस को आप अगर सोचते हैं कोई शॉर्टकट लगा दें, ये लगा दें, बेटा शॉर्टकट होता तो सबसे बढ़िया होता, पैदा होती शायद तेरी दाढ़ी मूछ आ जाती सीधा ही, मतलब इतना सा पैदा हुआ, अगले दिन बोले ये हो गए हम तो बन गए दानव बिना दाढ़ी मूछ वाले। देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग, देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग। ध्यान रखें, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जो बच्चे कहते हैं ना अप्रोच नहीं बनती, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें समझ नहीं आता, ये वो होते हैं जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, जिन्होंने रात दिन एक नहीं किया है, जिन्होंने क्लास इलस्ट्रेशन घर पे जाकर दोबारा से नहीं किए हैं, जिन्होंने जो होमवर्क टीचर ने दिया था वो नहीं किया है, उन्हीं बच्चों की अप्रोच नहीं बनती, उन्हीं को सारे दुख दर्द होते हैं, उन्हीं के पास दुख भरी कहानियां होती हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ, 1-2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जेन्युइन केस, जिनका तबीयत खराब हो गया, घर में कुछ हो गया, तो वो जेन्युइन केस हो सकते हैं, तो सबके लिए नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लॉट जो होता है वो यही होते हैं। तब तो करेंगे हरामखोरी, कामचोरी, और फिर लास्ट में आके अब यहां वही जो कल कह रहे थे, आर आर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। और भैया जिसको ज्यादा शॉर्टकट की जरूरत है बेटा, वो जाके स्ट्रेटजी वीडियोस देखो, इंटरनेट पे बहुत सारे पड़े हैं बेटा, बहुत सारे बहुत सारे। दे विल मेक यू फील लाइक यू कैन स्टिल क्रैक इट ना, इवन ऑन द लास्ट मोमेंट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, दे विल मेक यू फील दैट यू कैन स्टिल क्रैक इट। बट वंस यू एंटर, बेटा जेई में वहां चड्डी भी रखवा ला, बोला ये कहां पहन के जा रही है, यहीं रख जाओ, यहीं रख जाओ कोने में, हाँ यहाँ यहाँ कोने में निकाल के रख जाओ, रहने दो ना। तो एक चीज याद रखना आज हमारे पास टोटल है 17 प्रॉब्लम्स। टुडे वी हैव 17 प्रॉब्लम्स टू गो, एंड हियर गोस। कॉपी पेन के साथ तैयार हो गए? जल्दी से बोलो, आर यू रेडी विद अ नोटबुक एंड पेन? आर यू रेडी विद अ नोटबुक और पेन?
चलिए, तो लेट अस बिगिन. Here goes the first problem on your screen. Here it is. चलिए भाई, शुरू हो जाइए. क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ. और लगभग 3 मिनट 30 सेकंड दूंगा मैं हर सवाल के लिए. 3 मिनट 30 सेकंड. टाइम बिगिंस. और कोई भी इंसान का बच्चा आंसर नहीं लिखेगा. अगर आप अपने आप को इंसान का बच्चा नहीं मानते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं आंसर लिखने के लिए. लेकिन अगर आप इंसान के बच्चे हैं तो बिल्कुल भी आंसर मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. ठाकुर विनय कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरा कौन सा टॉपिक वीक है. बहुत बढ़िया बेटा ठाकुर साहब, क्या बात है. ठाकुर साहब, एक आदमी हायर कर लो जो तुम्हें बता दे कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है. ठाकुर साहब को पता नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक वीक है. गजब. ठाकुर साहब कह रहे हैं सारे स्ट्रांग है हमारे तो लठ काट देंगे एग्जाम में. ये सबसे बढ़िया. पता ही नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक वीक है. ये सबसे गजब बात है भाई. डॉक्टर ने पूछा ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब दर्द कहाँ हो रहा. बोले पता ही नहीं चल रहा दर्द कहाँ हो रहा. डॉक्टर तुम पता लगाओ कहाँ दर्द हो रहा. डॉक्टर पूछ रहा डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ तो बताओ तभी तो इलाज करेंगे. बोले हमें नहीं पता. हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ दर्द हो रहा है हमारे. हमें पता ही नहीं चलता. हमें यूं ही नहीं पता चलता. भूख लग रही कि ना लग रही, कब पानी पीना, हमें पता ही नहीं चलता पानी कब पीना. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल दें, कोई दिक्कत नहीं है. फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें. क्लास रजिस्ट्रेशन दोबारा से रीट्राई कर लो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो. फुल लेंथ टेस्ट कितने टेस्ट देना सही होगा. बेटा कोई सही गलत नहीं होता है. जितना कि तुम्हें लगे, जितने में तुम्हारा स्कोर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपना फुल पोटेंशियल पा चुके हो, उतने दे दो ना बाबू. म्यो म्यो. हाँ, बाकी बिल्लियों से पता कर लो बाकी बिल्लियां क्या कर रही. सर मतलब ये हमारी मतलब ये बिल्ली म्यो म्यो नहीं है सर, ये भाऊ भाऊ भी है सर हमारे साथ में, वो बताएंगे सर. हाँ बेटा, भाऊ भाऊ से पता कर लो. आदित्य मिश्रा कह रहे हैं नींद बहुत आ रही है. बेटा नींद भगाने का बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास. अभी चप्पल पहने हो? नहीं सर, अभी तो नहीं पहने हैं. तो बेटा पापा मम्मी से किसी से चप्पल मांग लो और एक बार थोड़ा हाथ दूर रख के चप्पल पकड़ के एक बार जोर से अपने गाल पे मारो बेटा. एक बार लेफ्ट पे एक बार राइट पे. तुरंत नींद दूर हो जाएगी बेटा. नींद आएगी नहीं. जैसे फिर नींद आए एक चप्पल और मार लो, अपने आप नींद चली जाएगी बेटा. और ज्यादा अच्छा हो अपने छोटा भाई या बड़े भाई को बोलो चप्पल मारे मुंह पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा फील के साथ मारेगा. अपने भाई को बोल दो भाई जैसे ही मेरी नींद आने की शुरुआत तो तुरंत चप्पल मारी मेरे मुंह पे, कहीं नहीं मेरा मुंह पे मारिए बस. अभिषेक कुमार कह रहे हैं बस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बैकलॉग है अभी तक रह गया है, तो कंप्लीट कर लो ना. ऐसा तो नहीं है बेटा, एग्जाम के बाद कंप्लीट करोगे. 3 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं. शुड आई चेंज? अब आई विल स्टे साइलेंट आफ्टर दिस.
ये रहा अगला सवाल। आई विल चेंज इट एट 9। 9 मिनट पे चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अगर आपने ये कर लिया है तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपका बचा था वो रीट्राई कर लीजिए। ये था पहला क्वेश्चन। अगर ये बचा है तो रीट्राई कर लीजिए। एक्स ऑफ ई की पावर 9 माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। ये तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। वेरी गुड। मित्रा कह रहे हैं डन सर। वेरी गुड। आई होप यू विल फील द सेम फॉर जेई मेंस in 2025. So let us, now I am changing the problem. ये नहीं बन रहा। सेकंड प्रॉब्लम है। Now this is the third one. This is the third one now. Try to feel the time pressure. Two problems is related time pressure you are feeling right now. Same that you will feel in your exam. You have to be fast. You have to be accurate. नहीं
तो आप अभी कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन दैट वन कैन डू स्टिपुलेटेड टाइम में, पूरे के पूरे से कुछ नहीं, द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ रिवीजन. हाँ, सचिन सिंह कह रहे हैं कि हर बार अलग अलग. Now I am going to change the problem because I have given you 4 minutes for it. So now I am changing the problem. Yes, changing it now at 12. I change it at 12. Here it changes. हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, टीचर के प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने से. यह बात हमने पूरा साल तो समझाई है, तो जिया भी है आप लोगों ने, के TAH कार फॉर्म में, क्लास इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में. अगर आपने ये हर चीज़ किया है, सिलेक्शन कहीं नहीं जाना. तो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज, बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट. सचिन सिंह जी, आप जो कह रहे हैं कि हर बार अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज करिए, आपने किस प्रकार की गलती की, आपने सवाल बीच में ही छोड़ दिया या आपने कैलकुलेशन एरर की. तो ट्राई टू मेक आउट अ पैटर्न, और अगली बार जब उस तरह का कोई सवाल आए और वही गलती का एक मौका दिखाई दे, तो आप अपने आप सजग हो जाए इंटरनली कॉन्शियसली कि मुझसे यहाँ गलती हो जाती है, तो मैं अब ऐसी गलती नहीं करना है, इस बारे में इस बार तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. और जी कैसे हैं? टाइम तो लगेगा, उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है. तुम्हें हर किसी को समय लगता है चीज़ों को समझने में, उसमें तो नीड नॉट वरी, यूजुअल प्रोसेस है. तो आते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, अभी चेक कर रहे हैं, लग जाने दो. ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको पूरा रिलीजियसली करो. जैसे तुम अभी यहाँ टाइप करो, इससे अच्छा क्या है तुम बैठ के क्वेश्चन करो सीरियसली, ठीक है. स्टिपुलेटेड टाइम वैसे ही सुधरेगा, और किसी तरह से स्पीड सुधारने का कोई और तरीका. सर क्लास में कराया था आपने, चलो अच्छी बात है, तो याद है. तो जो जी को एक साथ मैनेज कैसे करें, प्रेफरेंस पहले डिसाइड कर लो. अगर तुम्हें लगता है तुम जेई क्रैक कर दोगे, बिल्कुल जेई के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, प्लेस योर कॉलेज ऑन द सेकंड. और अगर तुम्हें लगता है तुम जेई में फेल हो जाओगे, देन प्लेस योर कॉलेज ऑन द फर्स्ट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. तुम क्या सोचते हो, तुम्हें तुम्हारी असलियत का चलता. तो 4 minutes होने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू चेंज इट सून एट 16. I'm going to change it at 16. 5 seconds remaining. भाई प्लीज टाइप करना बंद करो और मुझसे रिप्लाई मांगना बंद करो, बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग फॉर मी एज वेल एज यू ऑल्सो, अदर्स ऑल्सो. So please stay silent. I'll be silent too.
I won't be replying to any of your doubts right now. Here goes the next problem. I am changing the problem now. I'm changing the problem. That is problem number. This was 5. Now this is problem number 6. Problem number 6.
I will change it at 24. Multinomial theorem, I think you have an idea about it. Should I change this now? Yes. संध्या बच्चों मैक्सिमम बच्चों से आसान सा सवाल है, पूरे कहना प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं, बस यही सब आसान सवाल है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में आसान सवाल भी नहीं आएगा, जो बिल्कुल हर गधे से गधा बच्चा कर लेगा वो तुम छोड़ाओगे। इसलिए बार बार बोलते चैप्टर मत छोड़ो। Next problem is this. This is problem number 8. 9 more to go.
Should I change this now? मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया हो. Should I change? I'll change it at 30. Was 8th problem. So I'm now changing it at 31. 31st minute. It. Ninth problem before you. सवाल में मैनिपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है. गिविंग यू टाइम. It is okay to take some amount of more time in a problem and take less in another problem. It is okay. It happens like that in exam also. So now I'm going to change it at 35.
क्लास लड़ने से 2 तरीके से किया था, देखते हैं आपने कितने तरीके से कर लिया होगा ऐसे। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जेई मेंस में भी ऐसे ही मिलेंगे, आपको लगेगा ये तो क्लास में किया है। I'm going to change it to 38. This was problem number 10. अभी तक का एवरेज टाइम 3.8 मिनट्स। You have to take it down to 3.5. Remember, ये भी क्लास में किया है ऐसा सवाल, बिल्कुल यही था, घर में करने को दिया था, मुझे याद है TEH दिया था हमने। करिए। बिल्कुल सही। तो जिंदगी वाला। एक ही मेथड से हुआ, कोई बात नहीं, हो तो गया ना। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, लेकिन गंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, 4 मार्क्स गवा दें। 4 marks can make a lot of difference to your percentile. Remember one thing, it can make a huge difference to your percentile. Even single marks matters. Moving on to the next problem at 42. Problem number 11. Moving on to question number 12. This is question number 12. पूरा नहीं छुपाया गया हमारे ऑपरेटर।
Next problem, this is here. Problem number 13. Problem number 13, this is. Average time अभी तक 3.6 minutes. Wanted to reduce 3.5. Make it 3.5. 3.6 minutes लग रहे हैं अभी तक average per question. But 13. This is the next problem. Problem number 15. Two more to go after this. Come on, fast. सर कभी विद्यान पर भी ध्यान दीजिए कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए
तिवारी जी। ध्यान दे, कभी अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान। आदित्य मिश्रा पूछे आपको नींद आती तो आप क्या करते थे? हमें तो ऐसे नींद नहीं आती थी ज़्यादा, वक्त तो यही लगता था कि कुछ करना है। शायद अब्दुल कलाम की वो बात सही साबित होती। जो होते हुए देखते हैं सब होते हैं जो। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे लगेगा। तो रिवीजन से ज़्यादा क्वेश्चन। गौरीमान श्रीवास्तव ने कुछ रिवीजन नहीं हुआ कुछ चैप्टर्स का, तो करो बैठ के यार, किसने रोका? मतलब ये बता कुछ चैप्टर्स का रिवीजन नहीं हुआ तो किसने पकड़ रखी तेरी टांग? है किसने पकड़ रखा तेरा मुंह? किसने पकड़ रखी तेरी दिमाग? बैठ के रिवाइज कर।
The 15th problem. This is the 15th, 1-5. Okay. जब हम तुम्हें कह रहे थे कर लो, तब तुमने किया। अब तुम इतना काम करो कि सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन कर लो, दोबारा से सॉल्व। सारे के सारे क्लास इलस्ट्रेशन इतना ही कर लो। केटी के टीएच के तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, इतना इतना ही कर लो। तो फिजिक्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पीसी सब लेकर चलना है। हाँ बेटा, तो तुमने क्या सोचा था इतना आसानी से आईआईटी में हो जाएगा? वर्ल्ड का टफेस्ट, सेकंड टफेस्ट एग्जाम जिसको कहते हैं, वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। तुमने क्या सोचा था इट विल बी अ केक वॉक? तुम 12वीं की होंगे तब तुमने सोचा होगा, माँ कसम एक साल और मिल गया होता तो हैंड पंप उखाड़ दिए होते। एक साल मिल गया, अभी तुम और सोच रहे होंगे काश 4-5 महीने और मिल गए होते तो हैंडपंप उखाड़ दिए होते। होता यही है। मैथ ना होता तो हैंडपंप उखाड़ दिए होते। अच्छा। फिर बेटा होम साइंस कर रहे होते, होम साइंस इंजीनियरिंग है ना बाबू? हाँ, फिर होम साइंस इंजीनियरिंग कर रहे होते तुम। फिर इंजीनियरिंग नहीं होती, तुम्हारी ब्रांच होती होम साइंस इंजीनियरिंग। पकौड़े कैसे तले, चादर कैसे बिछाएं बेड पर बिना सलवटों, चादर कैसे धोएं, बिना मैथ्स के कोई इंजीनियरिंग नहीं होती। मैथ्स हर जगह चाहिए ना बाबू। हाँ भाई, इसमें तो परखच्चे उड़ गए। चलो अगला सवाल कर लो। फिर अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर। हाँ, प्लेन इंजीनियरिंग होती है, सही कह रहा, प्लेन इंजीनियरिंग। मैथ तो अच्छी है मतलब, लेकिन जेई की अच्छी नहीं है। अच्छा, मैथ अच्छी है लेकिन जेई की अच्छी नहीं है। बोले क्या कर लेते हो? बोले हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। हम रेक्टेंगल तक का एरिया निकाल पाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। इतनी अच्छी है हमारी। और तो और हम ट्रायंगल तक का एरिया फाइंड आउट करने में सक्षम है, दो तरीके से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोज फॉर्म। इतनी अच्छी है हमारी। मैथ अच्छी है, जेई की मैथ अच्छी नहीं है। अभी तक मैथ पढ़ी कहाँ? जेई के अलावा।
हाँ बस क्लास इलस्ट्रेशन कर लो अगर कुछ भी नहीं किया तो अभी तक, ना KTK की है ना TH की है ना। कल मुकेश, साई मुकेश, साई मुकेश है भाई, साई मुकेश। ये रहा लास्ट प्रॉब्लम। नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा मिश्रा जी। पता नहीं यार तुम लोगों को नींद कैसे आ जाती है, हमें तो यार उस वक्त इतना डर लगता था ना कि यार कुछ तो करना जीवन में यार, अगर अब नहीं किया तो फिर क्या करेंगे यार। कर लो बेटा, मंजिल से कर लो, कोने को और क्या करोगे, मंजिल से कर लो। चलो, आई थिंक दैट इज द टाइम टू एंड दिस होल एक्सरसाइज। दीज आर सम ऑफ द लास्ट के दो तीन प्रॉब्लम्स बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत ही बेहतरीन। तो नाउ लेट अस डिस्कस, इट्स टाइम नाउ, वी शुड डिस्कस नाउ। यस, लेट अस डिस्कस। तो ये जो सवाल हैं सारे के सारे यहाँ हैं जेई मेंस 2023 15 अप्रैल, 2023 15 अप्रैल। ठीक है, ठीक। और इसका आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने लिए 4 मार्क्स इंश्योर करो। द आंसर इज बॉम्बे, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। 32/9, 32/9 बॉम्बे, यस। फिर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, अगेन फ्रॉम 15 अप्रैल, बहुत रिसेंट का ही पेपर है। और आंसर इसका भी बॉम्बे है, आंसर इसका भी बॉम्बे है, आंसर इसका भी बॉम्बे है। नेक्स्ट इज दिस, ये भी 15 अप्रैल, और इसका आंसर है कैलकाटा। द आंसर टू दिस इज कैलकाटा। मार्क्स नोट करते रहो अपने, +4 +4 -4 0 -1 0। नेक्स्ट इज दिस, यह भी 15 अप्रैल का है, एंड द आंसर टू दिस इज आगरा। फिर नेक्स्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15 अप्रैल,
द करेक्ट आंसर टू दिस इज कैलकटा. नेक्स्ट, ये वाला जो सवाल था, ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये आप मल्टीनोमियल थ्योरम से कर सकते थे. यू कुड हैव रिटन इट बाय मल्टीनोमियल थ्योरम. इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम में आप इसमें जानते ही हैं कि इसका जो जनरल टर्म होता है मल्टीनोमियल थ्योरम से अगर देखें, जनरल टर्म क्या आता है? जनरल टर्म आता है 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R इंटू पी इंटू एस. याद आया कुछ? R इंटू पी इंटू एस. 10 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल और इंटू ए की पावर R, बी की पावर पी, सी की पावर एस, एक्स की पावर पी प्लस 2s. साथ में ये मालूम होना चाहिए कि पी आर प्लस पी प्लस एस होना चाहिए 10 के बराबर. और आर पी एस की जो वैल्यू होती है, तीनों की वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में ही होगी. और फिर आप इसे सॉल्व करोगे पी प्लस 2s को रखकर. हाँ, और डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो, क्लास में बताया था. 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, नहीं तो आपको बुक्स के डिवीजन की तरह से बताया था. मान लो हमें P1 चाहिए, P1 का मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट. तो इसको कितनी किताबें मिलनी चाहिए? इसको मिलनी चाहिए 1 किताब. और इसको मिलनी चाहिए कितनी किताब? इसको मिलनी चाहिए 19. और इसको मिलनी चाहिए 0. तो 10, सॉरी नॉट 19, 9. इसको मिलनी चाहिए 9. तो आप ऐसे भी कर सकते थे बाय मीन्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास में बताया था कोएफिशिएंट निकालने के लिए. हाँ. ठीक है, एक को 1, एक को 9. ठीक है, याद आ गया? अब याद आया कि नहीं आया? ये याद नहीं आया लेकिन अब याद आ गया. बताओ भाई, ये याद आया अब या नहीं आया? कितने लोगों ने कर लिया ये? द आंसर इज डी फॉर दिस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी. डी फॉर दिल्ली. दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस. नेक्स्ट, ये वाला जो सवाल था आसान था. यह भी 15 अप्रैल में आया है एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज कैलकाटा. ये तो हो गया होगा. डिफरेंशिएशन से किया वो भी अच्छा है, डिफरेंशिएशन से किया वह भी अच्छा है. अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज दिस, नंबर ऑफ रियल रूट्स. ये तो काफी आसान था. यह तो काफी आसान था, है ना? ये तो मैच ना करना ही गलत होगा. अगर आपका मैच नहीं किया, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. फिर नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा मैनिपुलेटिव था. इसमें आपको ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी ही पड़ती और सॉल्व करनी पड़ती. द करेक्ट आंसर टू दिस इज कैलकाटा. दैट इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम क्लास में ही किया था हमने एंड द करेक्ट आंसर इज आगरा. फिर अगला, ये वाला जो सवाल था, ये भी जेई मेंस में आ चुका है 15 अप्रैल को एंड द आंसर इज आगरा अगेन. This problem is from JEE Mains
एंड इसका जो सही आंसर है वो आंसर है कलकत्ता। इसका सही आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट, ये भी 2021 का ही सवाल है एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज अगेन कलकत्ता। दीज आर द आंसर्स। फिर नेक्स्ट, ये वाला सवाल क्लास में कराया था। द करेक्ट आंसर टू दिस इज बॉम्बे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको दो साइड कॉमन हो, दे शुड हैव अ कॉमन साइड। तो कॉमन साइड वाले, जैसे ये वाली साइड कॉमन है इसमें और इसमें, है ना, तो यानी 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, या तो 1 2 होगा या फिर 2 3, 3 4 5 6 7 8, 6 7 7 8, यही आएंगे। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 7 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो 7, या तो 1 2 ले लें या 2 3 ले लें, 7 इंटू 8 और फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि वो हम कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लें और ये ले लें। तो ये 7 इंटू 8, हर रो में से 7 ऐसे पॉसिबल पेयर हैं जिनमें कॉमन साइड है। और टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं? 8 रोज हैं, तो 7 इंटू 8 हो गया। इंटू 2 क्यों? बिकॉज सेम प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट फॉर कॉलम्स एज वेल। ठीक है, और नीचे कितना आएगा? 64C2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, कितनी आ गई भाई? 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 64 इंटू 63। तो 7 9 जा 63, 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 जा, तो दैट विल मेक इट 1/18 आंसर। ये वाला सवाल अ नोट वर्दी प्रॉब्लम, अ नोट वर्दी प्रॉब्लम, नोट वर्दी प्रॉब्लम। यहां पर इस प्रॉब्लम में, अब ये सवाल जैसा आया ना, इसे देखकर विश्वास ही नहीं होता है कि जेई मेंस का सवाल है, बट इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम जेई मेंस एंड इट वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2023 13 अप्रैल में। हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये वाला जो सवाल था, इसमें आप अगर देखें, सबसे पहले तो साइन एक्स को टी रख दें। जैसे ही आपने साइन एक्स को टी रखा, तो ये जो इंटीग्रल एफ एन है, ये क्या बन जाता है? इंटीग्रल 0 से π/2 इंटू समेशन टी के वेरीज फ्रॉम 1 टू n ऑफ टी की पावर k-1 और समेशन 2k-1 इंटू टी की पावर k-1 dt। दैट इज व्हाट वी गेट। ये आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी गेट। ठीक है, हाँ, दैट इज व्हाट वी गेट। और इस केस में इसको अगर हम लिखते हैं 0 से π/2, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस तो ऑन अप टू टी टू द पावर n-1, और यह बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 7 इंटू टी क्यूब प्लस सो ऑन 2n-1 टी टू द पावर n-1 dt। ये आ जाता है, दैट इज व्हाट यू गेट, दैट इज व्हाट यू गेट। ठीक है, हाँ। अब जैसे ही आपने यह लिखा जैसे आपने यह लिखा, तो आप इसमें एक काम और कर लो, 0 से 1 आएगी लिमिट, ठीक है ना। मैंने π/2 लिखी, 0 से 1 लिख देना। तो 0 से 1
अब देखो इसमें अगर मैं टी की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो टी टू द पावर हाफ, फिर प्लस टी टू द पावर 3/2 प्लस टी टू द पावर ये हो गया हाफ, 1/2 आएगा। मैंने क्या किया, टी की पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर हाफ 3/2, फिर अगला 5/2, 5/2, 5/2, हाँ ठीक है। फिर लास्ट में टी टू द पावर n माइनस हाफ, ऐसा आ जाएगा। मैंने टी की पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर टी की पावर हाफ से डिवाइड भी कर दो। अब इसमें टी की पावर हाफ कॉमन निकाल लो, इसमें से क्या बचेगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 3 टी की पावर हाफ, है ना, यही बचेगा, 3 टी की पावर हाफ। जरा देख लो यार, ये सवाल सच में बहुत बढ़िया सवाल है। 5 टी की पावर 3/2 प्लस 7 टी की पावर, थोड़ा यार लास्ट तक आ जाओगे सब, 2n माइनस 1, टी की पावर हाफ कॉमन निकाली, टी टू द पावर n माइनस 3/2 डी टी। अब ये जो टी की पावर हाफ तुमने बाहर निकाला है यह कट जाएगा इस वाले टी की पावर हाफ से। अब जरा देखो इसका डेरिवेटिव देखो, टी की पावर माइनस हाफ वो लिखा हुआ है, हाफ इंटू टी की पावर माइनस हाफ, ये इसका होगा 3/2 इंटू टी की पावर हाफ। देख लो ये उसका डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। आप क्या करोगे, टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 5/2 से लेकर टी की पावर n माइनस हाफ को रख दो m। जैसे m रखा, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, टी की पावर माइनस हाफ इंटू हाफ, ये हो गया 3 टी की पावर हाफ, 5 टी की पावर 3/2 और ये 2n माइनस 1 इंटू टी की पावर n माइनस 3/2 डी टी बराबर 2 टाइम्स डी एम, क्योंकि सब में अपॉन 2 आएगा, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 आएगा, वो 2 टाइम्स डी एम हो गया। तो अब तुम देखो ये बन गया पूरा डी, ये बन गया m और वो पूरा बन गया डी एम। तो ये बन गया इंटीग्रल 0 से लेकर, अब 0 रख के देखो कितना आता है, 0 पर तो 0 ही आ रहा है, 1 पर कितना आ रहा है, 1 पर आ रहा है 135, ये कितनी टर्म्स थी भाई, n टर्म्स थी, तो 0 से लेकर n तक, और ये बन गया m इंटू 2dm, ये आ जाएगा। अब आगे तुम खुद कर लो यार इसको, है ना, आगे तुम खुद कर लो इसको, अब आगे तुम खुद कर लो। इसका इंटीग्रल क्या बन गया सर, m स्क्वायर, यानी आंसर आ गया n स्क्वायर, n स्क्वायर आ गया। तो अब आंसर बताओ फाइनली, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल इंटीग्रल विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर f21, ये fn आ गया, fn बराबर n स्क्वायर, तो f21 माइनस f20 दैट इज 441 माइनस 400, तो द आंसर इज 41 एंड आई बिलीव यही आंसर था शायद, हाँ 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, फिर ये वाला सवाल आपने कर ही लिया होगा जहां तक, द आंसर इज 13, और ये सवाल आया था जेई मेंस में 2024 में, आंसर है 13। कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते थे, ठीक है। पावर हाफ कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहां ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पावर हाफ कॉमन ले लेता हूं तो यहां जो 3, 5, 7 ये कैसे आता है सर, अगर पावर हाफ 3/2, 5/2, 7/2 इनका डेरिवेटिव किया जाए तो आगे मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 13। फिर नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था ये हम क्लास में कर चुके हैं, आपको जानकर खुशी होगी, एंड द आंसर टू दिस इज 5, इसका आंसर है 5।
इसका आंसर है 5। ये क्लास में कर चुके हैं हम वो वाला सवाल। इसमें क्या करोगे, इसमें आप सॉल्व कर लो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को चाहो तो। क्या आएगा, सॉरी, इस क्वाड्रेटिक को x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 अपॉन 2 आयोटा अपॉन 2, सॉरी, ये आएगा। तो 1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2। कोई अच्छा एंगल तो नहीं आ रहा है, कोई अच्छा एंगल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग से कर लो, ज़्यादा अच्छा है, स्क्वायरिंग से कर लो, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप स्क्वायरिंग से कर लेंगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तब भी, ठीक है। स्क्वायरिंग से कर लो। हाँ, ये होमवर्क में था। हाँ, स्क्वायरिंग से कर सकते हैं, स्क्वायरिंग से भी करवाया था ऐसा। यहाँ ऐसा कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, एस बी एस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर आगे कर लेना यार इसको, ठीक है। सो नाउ गिव मी योर स्कोर्स। आपका स्कोर कितना आया? टुडे वाज 17 प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम ये टेस्ट में था, बहुत प्यारा सवाल था, इसे करके देखना खुद से, इसे करके देखना। कर लिया होगा वैसे तो तुमने। वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड is at origin and the length of its edges are x, y, z are 3, 4, 5. P is a vertex 3, 4, 5. Then the shortest distance between diagonal P and an edge parallel to z axis, not passing through O or P. मेरे ख्याल से ये तो कर लिया होगा तुमने, ये करा था, टेस्ट पेपर में था, अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि ले आते हैं। ये वाला तो कर लिया शायद तुमने, कर लिया ना, या नहीं किया? ये था पैरेलल पाइप हमारा, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ये वाला पॉइंट है 3, 4, 5, और ये हो गई हमारी डायगोनल, ये हो गई डायगोनल, ये वाली डायगोनल की बात कर रहा है वो, ओ पी। हाँ, 12/5 है ना। तो इस साइड की इक्वेशन तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, x/3 y/4 और z/5। ये इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, ओपी की। फिर आप एक लाइन और ले लो, जैसे अगर आप ये वाली लाइन ले लो, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन और लिख लो, हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया ना सबने? चलो ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है 3, 4 और 5, ये 4, 0, 0, 4, 0 है। ये वाली लाइन की अगर आप इक्वेशन निकालो, इस लाइन की निकाल सकते हो आराम से ना। कर लोगे ना भाई? चलो ठीक है, 19/68। हाँ, क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं भाई, जरा एक बार ना मार्क्स बताओ। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से गया, ठीक है। 11 आया बस, चलो 11 ओनली। जतिन कह रहा है 11 ओनली। 13, 40, 59, 19, 51, 47, 25, 8, 51, 19। इसे सुधारिए, इसे सुधारिए। आज टेस्ट पेपर 3 अपलोड हो जाएगा, टेस्ट 3 अपलोडेड टुडे, टेस्ट 3 अपलोडेड टुडे। क्लास के तुरंत बाद आपको टेस्ट 3 टेस्ट सेक्शन में, टेस्ट सीरीज आशीष सर, उसमें उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेस्ट 3 है भाई, ठीक है। तो टेस्ट 3 इज अपलोडेड टुडे, और कल, टुमारो, आंसर की आ जाएगी, आंसर की प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन कल मिल जाएंगे आपको इसके। ये भी साथ साथ करते चलिए, ठीक है।
फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सिर्फ मैथ्स को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या डी क्वेश्चन, क्या डी वाला क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? डीई वाला जो क्वेश्चन था, एक बच्चा कह रहा था डीई वाला जो सवाल था, डीई वाला जो सवाल था, डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो एक काम करते हैं, अगर में से एल एन ऑफ वाई प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू 4 माइनस टू एल एन ऑफ वाई प्लस टू इंटू 1 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। एक 2 यहां लगा रह जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, एल एन ऑफ वाई प्लस टू को टी रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2t प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2t, है ना। बल्कि 2 इंटू दिस को ही रख दो, पूरे को 2 इंटू दिस को ही रख दो, तो टंटा ही खत्म। तो 2 इंटू दिस को रखोगे तो कितना आएगा सर, 2 अपॉन वाई, ये आ जाएगा डी, ये बन गया t प्लस एक्स प्लस 4 माइनस टी इंटू डी टी बाय डी एक्स और हाफ, ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद डी एक्स बाई डी टी निकाल लो इसमें। अब देखो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ये नीचे आना था तो ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 4 माइनस टी अपॉन 2t विद अ नेगेटिव साइन, ऐसा आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी, अब आगे तुम कर लेना यार, डी एक्स बाय डी टी और प्लस का एक्स बाय 2t, कर लोगे क्या, अब आ जाएगा। हाँ सर अब आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2t इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस टी, टी माइनस 4 अपॉन 2t। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बस तुम अब, ठीक है। और कुछ, तो आपका स्कोर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं होगा, थिंग्स टेक टाइम। और जहां जहां आपको अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं, जहां जहां पर आपको लग रहा है आपसे गलतियां हो रही हैं, या जहां जहां पर आपको लग रहा है कि फॉर्मूला रिवाइज नहीं है, या जहां जहां पर आपको लग रहा है कि हमें शायद यहां पर फॉर्मूला याद नहीं आया, या फिर सबसे दुखदाई कंडीशन तब होती है जब आपको लगा ये क्वेश्चन आता था, किया था, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो आप देखें ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, और भी होंगे, और भी होंगे मॉक टेस्ट, और भी अपलोड होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट और भी अपलोड होंगे, ठीक है भाई। एक कह रहा था मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, बेटा मैट्रिक्स से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे धीरे धीरे करके, सब आएगा, अभी तो 15 दिन और हैं, है ना, सब आएंगे, तो चिंता ना कर। अगर आप रोज 2 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, हाँ, तो कभी अब ऊपर नीचे तो डेफिनेटली होंगे, डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर। और देखो आज सभी के मार्क्स नीचे हुए हैं, तो आप हमेशा कभी भी इस तरह से वो ना हुआ करें निराश, क्योंकि आज बहुतों के मार्क्स नीचे हुए होंगे, क्योंकि पेपर अच्छा था, है ना, क्वेश्चन के पेपर अच्छे थे। तो जब भी होंगे सबके मार्क्स एक साथ नीचे होंगे, है ना, तो उसमें आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल भी अच्छा सवाल, कल भी अच्छे सवाल थे, आज भी अच्छे सवाल हैं, ठीक है। आज का पेपर हार्ड लगा ना, हाँ हाँ, थोड़ा 2023 का था, किसी दिन ऐसी 2022 का उठा के लाएंगे, कभी 2021 का उठा के लाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है भाई। आप एक चीज ध्यान रखिए, मैथ्स में अगर आपने बाकी लोगों से लीड ले ली, क्योंकि बाकी लोग मैथ्स बहुत मुश्किल मानते हैं,
है ना, वो सिर्फ कोशिश मैक्सिमम जनता कि फिजिक्स कर लें, केमिस्ट्री कर लें क्योंकि पेपर आसान आ रहा है, और पेपर आसान आ रहा है इसलिए वहां स्कोर कर लेंगे, मैथ्स में बस थोड़ा बहुत कर लें, इतना कर लें कि बस थोड़ा बहुत हो जाए। तो मैक्सिमम लोग इस मेंटेलिटी के साथ जाते हैं। तो आप क्या करें, आप मैथ्स को अच्छा करें, आप इस मेंटेलिटी के साथ नहीं जाएं, बिकॉज यू हैव टू टेक द लीड, यू हैव टू बी अमंग द बेस्ट। ठीक है, मैथ्स अच्छे से करें, हो जाएगा यार। और देखो यार, जितना साथ मैं दे सकता हूं उतना दे रहा हूं। ठीक है, मैथ्स में लीड चाहिए, लीड लेने से ही आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, वहां पर बेटर होगा। तो रोज 2 चैप्टर कर लूँ, हाँ भाई कर लो, तुम रोज 2 चैप्टर रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 10 दिन दिए थे, उसमें तुमने पता नहीं रिवाइज किया कि नहीं किया, क्या किया पता नहीं। तो मुझे लगता है, जैसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि इस साल शायद ट्रेंड चेंज हो। आईआईटी इस साल बिल्कुल, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर बिल्कुल ही आसान आसान पेपर्स अभी तक आ रहे हैं, कम से कम जेईई मेंस में, शायद वो ट्रेंड इस साल बदले। दिल ट्राई टू मेक फिजिक्स बेटर, एंड आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज दिस टाइम। ठीक है, अभी भरद्वाज कह रहे हैं सर 0 आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की होगी। आप पहले ये देखें, आप पहले यह देखें कि अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे तो कमियां कहाँ रह गई हैं, आपने क्या क्या कमियां रखी हैं, क्या आपने अपनी तरफ से, अगर आपने पूरा साल कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लेक्चर देखकर ही, लेक्चर को देखना ही तैयारी माना है, तो आपने अपने पाँव पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है ना, आपने टीचर को भी सीरियसली लिया नहीं, टीचर कह के मर गया कि बेटा क्लास में जो होमवर्क दे रहे हैं वो कर लो, वो कर लो, अगर नहीं किया है तो अब समय है उस चीज को भुगतने का। लेकिन अगर कोई माइनर 2-4 आपने मिस्टेक्स की हैं, तो उन मिस्टेक्स को यह समय है सुधारने का, तो सुधार लीजिए उन मिस्टेक्स को और सही कर लीजिए। ठीक है, तो वी विल इंक्रीज दिस टू 25 प्रॉब्लम्स इन अ क्लास इन 1 आवर, हम लेकर जाएंगे इसको धीरे धीरे करके। ठीक है, सब पीवाई क्यू कर रहे हैं क्योंकि अगर आगे ट्रेंड बदलेगा तो मेरे ख्याल से पीवाई क्यू करने का कोई ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, बट यू गेट अ रियल टेस्ट ऑफ एग्जाम, ऑफ द एग्जाम, क्योंकि क्लास में हम पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं वो यहाँ देखने को मिल ही रहे हैं आपको, 2023 का सवाल, 2022 का सवाल, एक रियल टाइम फील आपको मिल रही है, क्योंकि ठीक है ना, तो दैट इज वाई वी आर टेकिंग अप द पीवाईक्यूज। अगर आप कहेंगे तो वो बदल देंगे, अब मैं वो बदल दूंगा, फिर आप कहोगे कि पीवाईक्यूज कराते तो ज्यादा अच्छा था। अब क्या करें, जेई तो होने से रहा, तो कोई बात नहीं, अब अपना अगला अटेम्प्ट देखो। ठीक है, चलिए, समय हो गया अगली क्लास का। थैंक यू, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैथ्स वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दो, क्या हो गया भाई मैथ्स वाले क्वेश्चन में, कौन सा था मैथ्स वाला क्वेश्चन? मैथ्स वाला क्वेश्चन था भैया, मैथ्स कहाँ गया मैथ्स? अबे मैथ्स वाला दोनों ग्राफ बना ले, और सबसे ऊपर वाला ग्राफ सोच ले यार, पहले एक बार एक्स को ले ले 0 से 1, 2 केस ले ले, 0 से 1, और फिर ले ले 1 से 2, और फिर एक्स को 1 से 2 ओपन, और फिर एक्स को एक बार ले ले 2। ये 3 केसेस ले, तीनों ग्राफ बना ले। पहले इसको पहला पहला ग्राफ बना ले, ये वाला ग्राफ बना, फिर इन्हीं 3 केस को लेकर ये वाला ग्राफ, तो सिंपल लाइन ही बनेगी, फिर इसको ग्राफ बना, फिर तीनों में जो मैक्सिमम रीजन आए वो लेते चले जाओ, हो जाएगा यार। ठीक है भाई, करके देखो, करा रखा क्लास में, क्लास इलस्ट्रेशन है ये। चलिए, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले साल। थैंक यू, थैंक यू।